Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so today we are going to start introductory part of exercise number 1.2 irrational numbers. ठीक है, अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं है इस पार्ट में, वो तो हम एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। पहली क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इरेशनल हमने कवर किया। ठीक है ना, इन्होंने तो वो भी कवर नहीं किया, क्योंकि इन्होंने तो मान लिया पिछले साल से जानते होंगे आप। मतलब रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन 9th में तोड़ना आती है तो 7th 8th में आ जाती है ना। तो इन्होंने तो अंडरस्टूड माना कि आप जानते होंगे, बट फिर भी हमने आपको रिकॉल करवाया। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या होगा, सेक्शन नंबर वो जो 1.2 है, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें इरेशनल नंबर्स के बारे में एक्स्ट्रा क्या जानकारी मिलेगी। जानकारी कुछ नहीं मिलेगी, कुछ एक्सरसाइज हमसे करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, आज तक अपन नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को प्लॉट करते हुए आए आए ना। किसने का 1 प्लॉट करो, आपने प्लॉट कर दिया, किसने का 1.5 करो, किसने का 2.5 करो, इस तरीके से रैशनल नंबर्स को हम प्लॉट करते हुए आए हैं। अब पहली बार हम लाइफ में क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करेंगे। किसको प्लॉट करेंगे, इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करेंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि सबसे पहला और सबसे बेसिक इरेशनल नंबर होता है √2। क्या होता है, √2। भाई हमने क्या सीखा है, हमारी नजर में वैसे इरेशनल नंबर्स केवल यही नहीं है जो हम सीख रहे हैं, √2 √3 √5, इनके अलावा भी हैं। बट हमारे लेवल पे, हमारे कोर्स पे जो हमने स्टार्ट किया है इरेशनल नंबर्स को समझना, तो हमने यही समझा है कि square roots of all those numbers which are not perfect squares, all of these numbers are irrational numbers। जैसे 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रूट कर दे यानी √2 कर दे, तो √2 क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। उसके बाद √3 बनता है, उसके बाद √4 नहीं बनता है क्योंकि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर √5 बनता है, √6 बनता है। तो सबसे बेसिक और सबसे छोटा या सबसे पहला कह दो इरेशनल नंबर हमने हमारी लाइफ में कौन सा आया, √2। कौन सा आया, √2। तो पहला काम हम यही करेंगे कि हाउ टू प्लॉट या हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। इज दिस क्लियर। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स, तो मेन हेडिंग हो गई, उसके नीचे फिर सब हेडिंग हो गई, हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये है हमारे सेक्शन 1.2 में। देखो नीचे आ जाओ, पहला ही एग्जाम्पल कह दो या पहला ही जो एक्सरसाइज हमको करनी है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा है। अच्छा, कोई कहे कि सर √2 तो सीख लेंगे, कल को √3 आ जाए, कल को √5 आ जाए, कल को √6 आ जाए, तो क्या करेंगे। तो √2 करना सीख जाओगे ना, तो आगे √3 भी सीख जाओगे, मतलब कनेक्टेड है वो। मतलब ऑब्वियसली आप काउंटिंग 1 2 3 सीखोगे तो ही तो 4 5 6 सीखोगे, सीधे 4 5 6 तो सीखने से रहे। तो √2 को प्लॉट करना आ जाएगा ना, लोकेट करना आ जाएगा, तो √2 से ही फिर कनेक्टेड है √3, √3 से कनेक्टेड है अगेन √4 √5 √6 जो भी है। तो बेसिक √2 सीख लो, आप आधी कहानी वहीं पे सीख जाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, मुझे एक चीज बताइए। सपोज करो हमने कॉम्पस को यहां रखा, कॉम्पस ये पॉइंट है, जो ये ब्लैंक शीट है, उस पर अपन ने कॉम्पस के निडल को रखा। ठीक है बेटा, और अपन ने 4 सेंटीमीटर उसमें रिकॉर्ड कर लिया या फीड कर लिया, स्केल की मदद से अपन ने 4 सेंटीमीटर फीड कर लिया। और एक नंबर लाइन के ऊपर यहां से लेकर वो 4 सेंटीमीटर जो आपने फीड किया है, उस 4 सेंटीमीटर फीडिंग से आपने एक आर्क काट दी, काट दी। तो ये जो पॉइंट होगा ये 4 होगा, नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने 4 सेंटीमीटर फीड किया है और आपने नंबर लाइन पे आर्क काटी है, तो दैट पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 4। और अगर यही चीज लेफ्ट साइड में काट दो तो -4। मतलब उसी जगह रख के अगर आपने एक आर्क यहाँ काट दी, एक आर्क यहाँ काट दी, तो दिस पॉइंट विल बी 4 एंड दिस पॉइंट विल बी -4। कोई कहे यार मुझे ना 3 बता, 3 कहाँ है इस नंबर लाइन पे, तो कोई बात नहीं, आप कॉम्पास पे 3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर लो, फीड कर लो। फीड करना आता है ना सबको, स्केल में फीड करना आता है। एक निडल को तो 0 पे रखेंगे और जो पेंसिल है उसको 3 पे रखेंगे, तो 3 सेंटीमीटर फीड हो गया। और वही जो मेन जहां पे 0 आपने मार्क किया, 0 से लेके आप पॉजिटिव साइड काट दो, दैट विल बी 3, एंड नेगेटिव साइड काट लो, दैट विल बी -3। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। लेकिन सर हमको 1 2 3 4 5 ये नहीं करना, हमको तो √2 √3 √4 ये सब करना है। तो यानी कैसे भी करके ऐसा एक तरीका मिल जाए जिससे कॉम्पस के अंदर √2 फीड हो जाए। क्या कहा मैंने,
कैसे भी करके एक ऐसा तरीका मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि हमारे कॉम्पस में रूट टू फीड हो जाए। हम ऐसे फीड कर, अब रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, यानी 1.5 के आसपास जो आप फीड करोगे वो रूट टू होगा। लेकिन हमको तो सर एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट रूट टू फीड हो जाए, ऐसा कोई तरीका बताओ। और एक बार रूट टू फीड हो गया फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे, जीरो पे रखेंगे, आर काट देंगे, रूट टू रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब सुनो रूट टू कैसे बनाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। रूट टू कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, स्क्रीन पे देखो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, एसी। तो एसी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एसी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है। और ए बी एंड बी सी अदर टू साइड्स हैं। अभी टेंथ में तो आप सीखोगे कि अदर टू साइड्स की भी डेफिनेशन होती है, एक को कहते हैं ऑपोजिट साइड और एक को कहते हैं एडजेसेंट साइड। लेकिन टेंथ में सीखेंगे, हाल फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि राइट बेस परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, है ना। तो ये वैसे अभी अगर अपन ना भी बोले तो भी चलेगा। अभी तो अपन ऐसे कह देंगे कि अदर टू साइड्स, जो बची दो साइड्स है उनको क्या नाम देंगे, अदर टू साइड्स। और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है उसको क्या नाम देंगे, हाइपोटेन्यूज। क्या देंगे, हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस साहब ये कहते थे, उन्होंने एक थ्योरम बनाई कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो और बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ो, ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। दैट मीन्स एक साइड तो करो आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, और एक साइड आप करो बची हुई दोनों साइड्स का स्क्वायर, यानी ए बी का और बीसी का। और एक साइड तो आप केवल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रखो और एक साइड बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करो, ये दोनों वैल्यूज बराबर है। ये पाइथागोरस साहब ने कहा, जिससे पाइथागोरस थ्योरम निकल के आई। ठीक है साहब। तो मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना, अगर मैं अदर टू साइड्स एक एक सेंटीमीटर की ले लूं तो एसी का, एसी कैलकुलेट करके बताओ। देखो ए बी की वैल्यू क्या ले ली, 1, तो ये 1 का स्क्वायर। बीसी की वैल्यू क्या ले ली, अगेन 1, ये 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 स्क्वायर, 1। अगेन व्हाट इज 1 स्क्वायर, 1। 1 प्लस 1 इज 2। तो अगर एसी के स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो एसी की वैल्यू रूट 2 होगी या नहीं होगी। यानी एक तरीका मिल गया रूट 2 को पैदा करने का। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर या अदर टू साइड्स को एक एक सेंटीमीटर ले लिया जाए तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली रूट 2 सेंटीमीटर की बन जाती है। एक बार बन जाएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉम्पस में वो हाइपोटेन्यूज को फीड कर लूंगा, ये लो फीड हो गया रूट 2। तरीका मिला, हाइपोटेन्यूज बना ली मैंने और हाइपोटेन्यूज को मैंने फीड कर लिया, मतलब हाइपोटेन्यूज का एक एंड पे निडल रख दिया, दूसरे एंड पे पेंसिल रख दी, तो वो रूट 2 लंबाई की थी ना वो। तो मेरे इसके अंदर भी अब क्या फीड हो गया, रूट 2 फीड हो गया। एक बार मेरे कॉम्पस में रूट 2 फीड हो गया फिर तो नंबर लाइन पे आर काटने का काम है केवल, वो रूट 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो कर लिया, क्या कहते हैं, हेडिंग डाल ली, हेडिंग सबने डाल ली। ओके, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि एक लाइन खींचे, नंबर लाइन, एक नंबर लाइन खींचे, थोड़ा सा नीचे स्केल से खींचो लाइन, लाइन किसी पेंसिल से, सारा ज्योमेट्री वर्क जाओ घर जाके लेके आओ, जाओ, जल्दी आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जाओ लेके आओ। क्यों, काई से आयो, साइकिलिंग ज्यादा हो जाएगी, आज की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसमें क्या है। वैसे भी आप तो, क्यों घर पे नहीं रखा हुआ क्या, हम्म, कितना छीलेगा, घर से छील के आता ना। हाँ बनाओ, ये नंबर लाइन है, लेटर से ये नंबर लाइन है राइट। इसके बीचों बीच सपोज करो मैं जीरो मार्क, जीरो आपकी मर्जी है, देखो पहला पॉइंट आप अपनी मर्जी से कहीं भी मार्क कर लो, तो जीरो तो मैं मार्क कर देता हूं मेरी मर्जी से यहाँ पे, जीरो को मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। जीरो को मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, बीचों बीच कर दो या थोड़ा अगल बगल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीरो मार्क कर लिया, सबने जीरो मार्क कर लिया बेटा, सबने जीरो मार्क कर लिया, कर लिया। अब सुनो, जीरो मार्क हो गया तो जीरो से 1 सेंटीमीटर दूर
1 होगा, उससे 1 सेंटीमीटर 2, 2 होगा, उससे 1 सेंटीमीटर दूर 3 हो गया, और लेफ्ट साइड में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो स्केल उठाओ, एक एक सेंटीमीटर के गैप में कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो, 1 2 3 राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। समझ आया क्या? समझ आया? ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा 1 एंजल, समझ आया? उससे 1 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा 2, तीन तीन पॉइंट्स मार्क कर लो, सफिशिएंट होंगे। एंड उससे 1 सेंटीमीटर दूर मार्क कर लेंगे हम 3। ठीक है, इधर आ जाओ, 1 सेंटीमीटर दूर इधर क्या हो जाएगा, -1, इधर क्या हो जाएगा, -2, एंड इधर क्या हो जाएगा बोलो, -3। अब मैंने तो अंदाजे से मार्क किया है ना, आप एग्जैक्ट मार्क कर सकते हो क्योंकि आपका रूलर है। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, डिजिटली रूलर डाउनलोड करना पड़ेगा फिर मुझे। आज तो काम चलाओ, फिर कल देखेंगे। नहीं तो हमारे पास एक ग्राफ शीट भी है, चलो उस पर ट्राई कर लेते हैं। इसमें नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इसी में देख लो। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने क्या कहा, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या लेना है आपको, 1 1 सेंटीमीटर का। बेस एंड परपेंडिकुलर क्या लेना है आपको, 1 1 सेंटीमीटर। तो जीरो से लेकर 1 तक मैं बेस ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर है ये। जीरो से लेके 1 तक मैं क्या ले लेता हूँ, बेस। रुको रुको, पूरी बात तो सुन लो। जीरो से लेके, वो तो बना बनाया ना, उसको और डार्क मत करो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डार्क करवाया। आपका तो लाइन खींची हुई है ना ऑलरेडी, पूरी बात सुनो। जीरो से लेके 1 तक तो मैं ले लेता हूँ बेस, और यहाँ पे 1 पे मैं अगर परपेंडिकुलर खड़ा कर दूं 1 सेंटीमीटर का ही, और फिर ऐसे हाइपोटेनस जोड़ दूं, तो उसकी वैल्यू √2 होगी। ये चीज पहले प्रूव हो चुकी है पाइथागोरस थ्योरम से, होगी ना? ठीक है, तो अब बात यह है कि 1 सेंटीमीटर ऐसे कैसे खड़ा करें। तो जो करेक्ट तरीका है वो तो ये है कि प्रोटेक्टर उठा के, प्रोटेक्टर उठा के, सुन लो ना, इतनी क्या जल्दी में रहते हो। प्रोटेक्टर उठा के 90 डिग्री मार्क करो, और एक डॉटेड लाइन खींच दो। अब वो 90 डिग्री की एंगल बन गई। उस 90 डिग्री एंगल पे, उस 90 डिग्री एंगल पे 1 सेंटीमीटर की आंख काटो, और वो हो जाता है मेरा 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये है लेंदी तरीका, बट एग्जैक्ट तरीका यही है, एग्जैक्ट तरीका यही है। हम क्या कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको कहूँ ना 5 सेंटीमीटर 90 डिग्री पे लाइन खींचो, तो आप बिना प्रोटेक्टर की मदद से टेढ़ी मेढ़ी खींचोगे थोड़ा सा, कोई 89 डिग्री की खींच लेगा, कोई 91 डिग्री की खींच लेगा, कोई 92 डिग्री की खींच लेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री की भी हो सकता है कोई खींच ले, है ना, बट गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर की खींचनी है, तब तो शायद 5 में से 4 लोग तो खींच लेंगे सीधी, क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन का स्कोप नहीं है ना। थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएगा तो मुश्किल से वो 89.5 डिग्री का रहेगा, तो इतना तो चलता है। समझ में आ गई बात? लेकिन ज्यादा लंबी लाइन खींचनी हो, कल को यही बात आपको 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी हो, तो फिर ओरिजिनल तरीका ही अप्लाई करना है। ओरिजिनल तरीका क्या है, पहले तो 90 डिग्री प्रोटेक्टर से नापो, डॉटेड लाइन खींचो, और फिर जैसे आपको 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जितना भी चाहिए उतना कॉम्पस में फीड करके आग खींच के और फिर मार्क करो। ये है ओरिजिनल तरीका। अभी अपन क्या कर सकते हैं, ट्राई करो, बिल्कुल सीधा स्केल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधा से स्केल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे। ठीक है, 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी की नहीं हुई तो फिर मैं प्रोटेक्टर से बनाऊंगा, फिर मैं प्रोटेक्टर से बनवाऊंगा ना, इसलिए बिल्कुल सीधा स्केल खींच के 90 डिग्री। अच्छा, प्रोटेक्टर सबके पास है ना, तो फिर आप नाप भी लेना कि 90 डिग्री की बनी है कि नहीं बनी है, वो आपकी इच्छा। मैंने दोनों आपको ऑप्शंस दे दिए, अगर नाप के बनाओ तो अच्छी बात है, और सीधी आप बना सकते हो, 1 सेंटीमीटर में दिक्कत आएगी नहीं। 90 डिग्री हो रहा है, पहले खींच लो
और उसके बाद नाप लो, ये सही तरीका है ना। पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, उसके बाद फिर नाप लो उसको। हो गया फिक्स 90 डिग्री। 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचती सबने, इतना काम हो गया बच्चों। ओके, चलो तो आपने ये काम कर लिया होगा होपफुली, कि आपने ऐसे एक सीधी 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी होगी। खींच दी सबने? खींच दी। अब आप क्या करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड यानी हाइपोटेन्यूज को कंप्लीट करो लाइक दिस। पॉइंट से पॉइंट मिलाना है बस, जीरो वाले पॉइंट से और वो जहां पे एंड हुआ है उस वाले पॉइंट को मिलाना। हाइपोटेन्यूज कनेक्ट कर ली सबने? ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर था, तो हम पहले प्रूव करके आए, तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 100%। ये कितने सेंटीमीटर का होगा? √2 सेंटीमीटर का होगा। होगा ना? तो अब अपन क्या करेंगे, कॉम्पस उठाएंगे। कॉम्पस के अंदर ये जो हाइपोटेन्यूज खींची है इसको फीड करेंगे, इसकी लंबाई को फीड करेंगे। कैसे फीड करेंगे? आप निडिल को रखो एक एंड पे और पेंसिल को सेट करो दूसरे एंड पे। क्या ये क्या है? क्या है ये? कॉम्पस ना, कॉम्पस से तो कह रहा हूं मैं। निडिल को रखो एक एंड पे और पेंसिल को रखो दूसरे एंड पे। मैं एंड्स के नाम लिख देता हूं, चलो अगर आप कंफ्यूज हो तो। देखो, जो जीरो वाला है उसको तो ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो ओ पे तो रख दो आप निडिल, ओ पे तो रख दो निडिल, एंड बी पे रख दो आप क्या? आपकी पेंसिल। ठीक है, एग्जैक्ट फीड हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए आपके कॉम्पस में √2 है। आपने वो सोचा था आपके कॉम्पस में एक इरेशनल नंबर की लंबाई होगी? आज है ना? अब आपके कॉम्पस में √2 सेंटीमीटर की फीडिंग है। कुछ मत करो, यहां पे ओ पे निडिल रखो और नंबर लाइन पे आर्क काटो। और आपने जो नंबर लाइन पे आर्क काटी है वो √2 सेंटीमीटर की आर्क काटी है। छोटी सी आर्क काटो, इतनी बड़ी नहीं। चलो काट ली तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखना छोटी सी आर्क काटनी। हमेशा जो अपन करते हैं ना ये कंस्ट्रक्शन वर्क, वो क्लीन दिखना चाहिए। ठीक है ना? तो जो ये आपने आर्क काटी है, ये आर्क, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही √2 सेंटीमीटर, यानी ये पॉइंट को ही अपन क्या कह सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या कह सकते हैं? √2। नंबर लाइन पे आपको √2 रिप्रेजेंट करना था, ये √2 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इस पॉइंट को आप √2 कह दोगे। अच्छा, ये 1.5 से थोड़ा सा कम निकला होगा आप स्केल, लेकिन आपके देखो 1.4 के आसपास का निकला होगा, 1.4 एंड 1.5 के बीच का निकला होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू हम जानते क्या होती है, 1.414। तो 1.414 सोचो, 1.4 और 1.5 के बीच में आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? आ रही है? समझ गए बच्चों? √2 प्लॉट करना सीख गए क्या? सीख गए? अभी बताएंगे। √2 सीख गए क्या? सब लोग √2 सीख गए? ठीक है, अब आप जिस पेज पे कर रहे थे वो पेज पूरा छोड़ दो। हम क्या करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन एंड जो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो वाला पार्ट करेंगे, है ना? ठीक है, वो हम एक साथ कर लेंगे, √2 और √3 दोनों को एक साथ कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आओ, अपन √3 बनाते हैं, मतलब √3 रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जस्टिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन पार्ट में दोनों को एक साथ करवा देता हूँ। वो कॉपी पेस्ट करने का काम है बस, है ना? आपको एग्जाम में अगर √2 रिप्रेजेंट करने के लिए आता है तो यू विल नॉट ओनली रिप्रेजेंट √2, यू विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू विल जस्ट राइट जस्टिफिकेशन ऑल्सो, कि ये √2 कैसे और क्यों हुआ वो भी लिखना पड़ेगा। वही पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अप्लाई करके सारी बातें बतानी होगी, तो वो मैं भी लिखवा दूंगा। वो फॉर्मेलिटी का काम है, अभी अपन जो चीज सीख रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। फिर क्योंकि क्या होता है, देखिए √2 अपन ने रिप्रेजेंट करना सीखा, अब अपन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने लग गए ना, और फिर √3 आया ना तो वो फोकस नहीं बैठ पाता, बीच में कुछ और करने लग गए ऐसा लगता है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको √3 करवाना सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे अगेन नंबर लाइन, पहले तो हेडिंग डालो, हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन।
और फिर वही नंबर लाइन खींच दो और उस पर कुछ नंबर्स मार्क कर दो, 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड एंड 0 1 2 3 नेगेटिव साइड। 1.732 के अराउंड, तो 1.7 और 1.8 के बीच में आएगा वो, एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा ना। हो गई नंबर लाइन ड्रॉ, और ये पॉइंट्स मार्क हो गए 0 1 2 नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव। ये √2 डिलीट कर देता हूं। ओ ए बी, बोलो √2 तक का काम हो गया सब, सॉरी ये नंबर लाइन ड्रॉ करने का काम हो गया सबका। जल्दी ये √2 √3 फिर √5 भी आज ही करना है। हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, पॉइंट्स मार्क हो गए 1 2 3 पॉजिटिव साइड एंड 1 2 -1 माइनस। अब कोई कहेगा सर नेगेटिव साइड की जरूरत क्या है? बेटा थोड़े से पॉइंट्स दिखाई देंगे तभी तो पता चलेगा वो नंबर लाइन है। हाँ समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना? शादी का मंडप दिखाई देगा तो ही तो पता चलेगा शादी हो रही है। हाँ अब शादी तो वैसे बिना मंडप उसके भी हो सकती है, बिना डेकोरेशन के भी हो सकती है, कुछ नहीं है भाई, लेकिन फिर भी पता तो लगना चाहिए, तो नंबर लाइन दिखनी तो चाहिए, इसलिए नंबर लाइन पे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं ना बेटा, इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स भी हमको ज्यादा नहीं, -1 -2 -3 तक तो लिखने हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, आपको √3 प्लॉट करना है ना, आपको √3 प्लॉट करना है ना, √2 तक का काम तो कर दो, मतलब जितना दिख रहा है ना स्क्रीन पे इतना काम तो कर दो, वही 1 सेंटीमीटर ऊपर और हाइपोटेन्यूज खींच दो, इतना काम कर दो, इतना काम ऑलरेडी कर दो। 1 सेंटीमीटर सीधी खींच दो ना बेटा कृतिका, 1 सेंटीमीटर सीधी खींच दो ना, मतलब ज्यादा लंबी लाइन मत खींचो, सीधी 1 सेंटीमीटर ही खींच दो, और फिर बाद में उसको मेजर कर लो कॉम्पास से कि 90 डिग्री पे ही है ना, अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो सही कर दो। मतलब 1 1 सेंटीमीटर के ट्राइंगल जो अपन बना रहे हैं, लिटरली अगर आप किसी का हाथ ड्राइंग में अच्छा चलता है, ड्राइंग पेंटिंग में किसी का हाथ होता है ना अच्छा चलता है काफी, तो वो तो बिना स्केल के भी 1 सेंटीमीटर यूं ही हाथ से और हाइपोटेन्यूज भी हाथ से खींच सकता है, राइट? कर सकता है ना, अगर ड्राइंग में किसी का हाथ अच्छा अच्छा, और किसी के अगर हाथ काम पे नहीं तो फिर वो स्केल से खींचेगा। है क्या कोई हमारे यहाँ पे बीच में जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट हो? है क्या कोई? कोई नहीं है? इंटरेस्ट तो है बट अच्छी नहीं है मतलब कभी करते रहते हो, थोड़ा थोड़ा बहुत करते हो? चर्चित अच्छा करता है, सीनरी मतलब मेरी स्केच बना देगा बैठे बैठे? सीन, अच्छा। ओके फाइन, इतना काम हो जाए तो बताओ। ये जितना भी काम कर रहे हैं ना अभी √2 √3, ये रुद्र कल डबल बार करके आएगा, क्लियर है? पनिशमेंट है, पनिशमेंट किस चीज का है पता है ना, किस चीज का है? ठीक। किनको? इन्होंने क्या जुर्म किया है जो इनको पनिशमेंट दे बताओ? फॉर्म नहीं लाना इज नॉट ए पार्ट ऑफ एकेडमिक,
उसका पनिशमेंट होगा तो कुछ अलग टाइप का होगा, इस टाइप का नहीं होगा ना भाई डबल बार होमवर्क करके आओ। एकेडमिक्स का पनिशमेंट एकेडमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, नॉन एकेडमिक्स का पनिशमेंट नॉन एकेडमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। अब आ गए ना आप, तो पूछते थोड़ा ना, आप तो सीधे ही आ जाते हो, या तो आप पूछते हैं तो फिर मैं मना करता। ओके चलो इतना काम हो गया, सबका हो गया। बट द पॉइंट इज दैट कि हमको तो रूट थ्री करना था, ये तो रूट टू है, ये तो रूट टू है, हमको क्या करना था, रूट थ्री करना था। तो अब आपके माइंड में वो प्रोसेस चलनी चाहिए कि रूट थ्री कैसे पैदा होता है। तो देखो रूट टू पैदा करने के लिए हमने क्या किया था, ये किया था, देखो वन का स्क्वायर किया था प्लस वन का स्क्वायर किया था, फिर इस पूरे का रूट कर दिया था, यही आया था रूट टू, यही आया था। अब सुनो, अगर मैं अगर मैं वन का स्क्वायर करूं और रूट टू का स्क्वायर करूं, ध्यान से देखो, वन का स्क्वायर करो, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू, वन प्लस टू यानी रूट थ्री हो गया। अब कोई सोचेगा सर वन तो पता है, रूट टू कहां से लाए, अरे रूट टू बना बनाया आपके पास पड़ा हुआ है, ये रहा रूट टू। यानी कि ट्राइंगल की एक साइड को माननी है 1 सेंटीमीटर की और ट्राइंगल की दूसरी साइड को माननी है √2 सेंटीमीटर की, राइट। तो √2 सेंटीमीटर की साइड तो बनी बनाई है, चेक करो बनी बनाई है। यहां पे इस ट्राइंगल को बेस, इस साइड को बेस मानते हुए, ओबी को बेस मानते हुए एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी पड़ेगी 1 सेंटीमीटर लंबी। और अब की बार तो आपको कॉम्पस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो क्या लाइन ऐसे थी, सीधी थी, तो 90 डिग्री हमने अंदाजे से यूं खींच दी, ठीक है। लेकिन अब की बार लाइन खुद टेढ़ी है, खुद टेढ़ी है ना लाइन, तो आप 90 डिग्री विदाउट द हेल्प ऑफ कॉम्पस नहीं बना पाओ। या फिर बना सकते हो तो बना दो, बाद में मेजर जरूर कर लेना कि 90 डिग्री का ही वो होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर लंबी भी होनी चाहिए, उससे छोटी ना उससे बड़ी ना, लाइक दिस। ये लगभग 1 सेंटीमीटर की मेरे हिसाब से लग रही है, आप देख लेना। 1 सेंटीमीटर, रूट टू के साथ 1 सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन लाओगे तभी तो रूट थ्री बनेगा ना। वन सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी सबने, और लेटस से जो 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है उसका जो दूसरा एंड है उसको मार्क कर दो सी, जैसे वो बी था तो ये हो गया सी। एक मिनट सबका हो जाने दो। अच्छा सुनो सब इधर आओ, अपनी अपनी नोटबुक्स लेके इधर आओ। ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट किसी किसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इधर आओ। लाओ एंजल आपकी कॉपी, आ जाओ बस देख लो फिर अपना अपना कर लेना, डोंट गेट पैनिक। ये रूट टू है ना, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 90 डिग्री इसको ऐसे रखा, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको बेस मानोगे ना, और यहाँ से 90 डिग्री लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, लाइक दिस, ऐसे 90 डिग्री पहले तो मार्क कर लेंगे, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, आ रहा है। अब लेकिन हमको इतनी बड़ी लाइन नहीं खींचनी ना, हमको 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है, तो कैसे करें शॉर्ट में, स्केल में इस पॉइंट को यहाँ से खींचनी है ना, नहीं यहाँ से खींचनी है, यहाँ से खींचनी है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लेते हैं, मैच कर लिया। लेटस से इसको मैं 6 पे रख देता हूँ, है ना, और 6 पे भी रख के और फिर इसको इससे भी मैच करो, राइट। लेकिन लाइन केवल 1 सेंटीमीटर की, मैच तो पूरा कर लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से पूरा मैच कर लो, बट खींचनी पूरी नहीं है, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है ओनली। तो सपोज करो यहाँ 6 पे मैच किया तो 6 से 5 1 सेंटीमीटर होगा, तो इस तरीके से 90 डिग्री भी बन जाएगा और 1 सेंटीमीटर की लाइन भी हो जाएगी। समझ में आया सबको, ठीक है ना।
तो 6 से 5 लाइन खींच दो, यानी कि ये रहा, ये है रिक्वायर्ड लाइन। इज दिस क्लियर? चलो बना लो अब अपना अपना। उसको एक्स्ट्रा लाइंस को आप डिलीट कर दो, है ना। सी पॉइंट मिल गया सबको? सी पॉइंट मिला बेटा सबको? एंजल सी पॉइंट मार्क हो गया? कृतिका सी पॉइंट मार्क हो गया? इधर से रुद्र, मनन आपका सी पॉइंट मार्क हो गया? अब क्या करेंगे, सी को ओ से मैच करेंगे, सी को ओ से मिला दें, मतलब कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये सी को ओ से ज्वाइन कर दिया। सी को ओ से ज्वाइन कर दिया सबने? हो गया ज्वाइन? एक मिनट, सबका हो जाए। कृतिका ज्वाइन हो गया? अब सब लोग स्क्रीन पे देखो बच्चों, ओ से लेके बी कितने सेंटीमीटर की लाइन थी? √2 की थी। और बी से लेके सी हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाई? 1 की। भाई ये √2 थी ना बेटा, थी ना √2, और ये 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 + 1 क्या आ गया? 3। तो ये 3 तो किसकी? ओसी के स्क्वायर की वैल्यू है। तो ओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। दैट मीन्स ओसी जो लंबाई है वो √3 सेंटीमीटर लंबाई है। आपको √3 सेंटीमीटर की एक लाइन मिल गई आपके शीट पे। आप क्या करोगे, उसको कॉम्पस से फीड करोगे और वही नंबर लाइन पे आर्क काटोगे और √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पस उठाइए और एक निडल को तो आप यहाँ ओ पे रख दीजिए, सेंटर जिसको बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं उसको ना, कॉम्पस का जो सेंटर है उसको तो कहाँ रख दीजिए? ओ पे रख दीजिए, और पेंसिल वाला पोर्शन को सी पे सेट करने की कोशिश करिए एग्जैक्ट। तो सेट हो जाएगा ना, तो वो जो आपके कॉम्पस के अंदर जो लेंथ जो मार्क हुई वो कितनी मार्क हो जाएगी? √3 सेंटीमीटर की लेंथ मार्क हो जाएगी। मार्क हो गई? अब आपके कॉम्पस में क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर √3, है ना। हम क्या करेंगे, ओ पे रखेंगे, ओ पे रखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे। और आर्क पता है कहाँ खींचने में आएगी? वो 1.7 और 1.8 के बीच में खींचने में आएगी, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आर्क खींच के और उस पॉइंट को लिख देंगे कि ये रहा हमारा √3 वाला पॉइंट। ठीक है, लेटस से मेरी आर्क यहाँ खींचने में आ गई, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरा √3 वाला पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट विल बी √3। हो गया? स्केल से आप नाप लो, 1.7 और 8 के आसपास होना चाहिए। हो रहा है? देखो हो रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। √3 बनाना था, √2 बनाना था, तो √2 बना लिया था, मतलब √2 रिप्रेजेंट कर लिया था। √3 रिप्रेजेंट करना था तो मजबूरी में मुझे √2 का प्रोसेस भी करना पड़ा। इससे ये बात साबित होती है कि अगर √4 करना पड़ेगा तो √3 और √2 करना पड़ेगा, √5 करना होगा तो √4 √3 √2 करना पड़ेगा। यानी कि जितना हम आगे चलते जाएंगे पुराना तो हमको मिलता चला जाएगा।
बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डायरेक्ट रूट थ्री हम रिप्रेजेंट कर पाए विथआउट रिप्रेजेंटिंग रूट? हालांकि रूट टू को मैंने रिप्रेजेंट तो नहीं किया है, नहीं, हालांकि हमने रूट टू को रिप्रेजेंट तो नहीं किया इसमें, मतलब हमने आर्क तो नहीं काटी नंबर लाइन पे, लेकिन उसका आधे से ज्यादा प्रोसेस तो फॉलो किया ना, वही वन वन और रूट टू, वो प्रोसेस तो हमने फॉलो किया। तो अब मैं एक मेथड नंबर टू बता रहा हूं, बट वो मेथड नंबर टू एनसीईआरटी ने रेकमेंड नहीं किया है। होता सही है, कई टीचर्स उसको रेकमेंड करते हैं, आप देखना आपके स्कूल टीचर कौन सा मेथड रेकमेंड करेंगे। लेकिन फिर उस मेथड में एक शॉर्ट कमिंग है, उस मेथड से सारे के सारे इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, कुछ एक ही किए जा सकते हैं, रूट थ्री तो किया जा सकता है ना। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो इसके लिए अगेन वो वाला पेज तो छोड़ दो इसके स्टेप्स के लिए, और नेक्स्ट पेज पे अपन रूट थ्री रिप्रेजेंट करने वाले हैं अगेन मेथड टू से, अगेन मेथड टू से। तो आप ऊपर डाल दो मेथड टू, मेथड टू। भाई हम क्या कर रहे हैं अभी, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट थ्री है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और इसका भी अब क्या करने वाले हैं अपन, मेथड नंबर टू। ठीक है, तो नंबर लाइन बना दीजिए, वन टू थ्री बना दीजिए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बना दीजिए, वो तो मस्ट है, वो तो करना ही है, कंपलसरी पार्ट है वो। नहीं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन तो बनेगी ना, उससे तो बच ही नहीं सकते। नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। नंबर लाइन ड्रॉ के पॉइंट्स मार्क हो गए। अब सुनो, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ऊपर आपने लिखा है ना हाउ टू रिप्रेजेंट रूट थ्री, उसकी जगह लिखिए रूट फाइव, लिखिए, फिर बताते हैं ना भी कारण। मतलब इस मेथड से अपन रूट थ्री नहीं करने वाले, क्या करने वाले हैं, रूट फाइव करने वाले। चेंजेस कर देता हूं। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि सर रूट थ्री क्यों नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा कि सेकंड मेथड से सारे करे नहीं जा सकते, तो जो किए जा सकते हैं उसमें रूट फाइव है, रूट थ्री नहीं है। दैट मीन्स रूट थ्री के लिए तो बेसिक मेथड जो अभी किया वही चलेगा, रूट टू के लिए तो वो चलता ही है। रूट फोर कोई पूछता नहीं है, रूट फोर तो वैसे भी टू होता है, कोई कहे रूट फोर रिप्रेजेंट करो, टू को रिप्रेजेंट कर दो। रूट फाइव पूछता है, रूट टू रूट थ्री एंड रूट फाइव, इरेशनल नंबर की बात हो रही है वैसे भी। रूट फाइव पूछेगा तो रूट फाइव को आप फर्स्ट मेथड से तो कर सकते हो, जैसे रूट टू का किया, जैसे रूट थ्री का किया, वो भी करवा देंगे, एक्सरसाइज आएगी कल की तारीख में, तो उसमें करवा देंगे। लेकिन रूट फाइव को सेकंड मेथड से करवाता हूं मैं पहले, क्यों, ताकि आज की क्लास में दोनों मेथड डिस्कस हो जाए, आज की क्लास में दोनों मेथड डिस्कस हो जाए ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज का, फिर कल अपन जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, तो रूट फाइव को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं मेथड नंबर टू से। सर मेथड नंबर वन से अगर इसको करते तो क्या क्या होता, करना नहीं है, बट शॉर्ट में देख लो फटाफट से कि अगर मेथड नंबर वन से रूट फाइव को रिप्रेजेंट करते तो क्या क्या होता। तो कुछ ऐसा होता, स्क्रीन पे देखो, बनाओ मत, बस देख लो। वही पहले रूट फाइव के लिए क्या क्या करना पड़ता, रूट फोर, रूट थ्री, रूट टू, ये तीन चीजें करनी पड़ती। ठीक है, तो रूट टू के लिए क्या करते, ऐसे और ऐसे लाइन खींचते, और फिर इसको खींच देते तो ये रूट टू हो जाता। फिर रूट टू से एक रूट टू वाली लाइन को बेस मानते हुए एक 90 डिग्री की लाइन और खींचते 1 सेंटीमीटर लंबी, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होता ये रूट थ्री हो जाता। फिर अगेन यहां से एक 90 डिग्री की लाइन खींचते 1 सेंटीमीटर लंबी,
फिर इसका जो हाइपोटेन्यूज होता वो √4 हो जाता, और फिर √4 से अगेन एक 90 डिग्री की लाइन खींचते 1 सेंटीमीटर लंबी, तो जो इसका हाइपोटेन्यूज होता फाइनली वो क्या मिलता मुझे, √5। देखो ये तो है √2, ये है √3, ये है √4 और ये है √5। फिर मैं कॉम्पस में क्या करता है, यहां से लेके यहां तक मार्क करता, फीड करता, और फीड करके और यहाँ पे आके ऐसे काट देता, और फिर ये वाला पॉइंट हो जाता मेरा √5। ये तो है मेथड नंबर 1 √5 को रिप्रेजेंट करने का। √2 बनेगा, √3 बनेगा, √4 बनेगा, सीक्वेंस में चलता जाएगा, √4 बनेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा, √5 बनेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 2। अब सुनना, इसको डिलीट कर देता हूं, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा सर √5 चाहिए, तो आपने कहा एक काम करो, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट करो। करो, √4 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये √5 मिला कि नहीं मिला? लेकिन ये तो एक तरीका है √5 पैदा करने का, क्या इसके अलावा दूसरा कोई तरीका भी हो सकता है क्या? सोचो, √5 पैदा करने का दूसरा, कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को समझो। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज मुझे √5 सेंटीमीटर की करनी है। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि एक साइड तो 1 सेंटीमीटर की ले लो और एक साइड √4 सेंटीमीटर की ले लो, ये तरीका मैंने बताया। ठीक है, तो आपने क्या किया, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर इस पूरे का रूट किया, तो क्या मिला आपको, √5। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका मेरे नजर में आया कि यार √4 तो वैसे ही रैशनल है, √4 तो वैसे ही रैशनल है ना, तो √4 को मैं √4 क्यों लिख रहा हूं, मैं √4 को 2 क्यों ना लिख दूं, लिख सकता हूं। अब सारी बात क्लियर हो गई कि एक 1 सेंटीमीटर की और एक 2 सेंटीमीटर की लाइन से √5 इजीली बन जाएगा। एक 1 सेंटीमीटर की लाइन से और एक 2 सेंटीमीटर, दैट मींस 1 सेंटीमीटर तो बना बनाया है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 बना बनाया है ना 1 सेंटीमीटर। 1 से जो अपन 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते थे, अब 1 की ना खींच के 2 की खींच दो और हाइपोटेन्यूज बना दो। तो अब जो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा, √5 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कर दो फिर, अब ये समझ में आ गया तो। क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये तो 1 सेंटीमीटर तो बनी बनाई है, यहां से लेके यहां तक वो 90 डिग्री की पहले 1 सेंटीमीटर बनाते थे ना, अब कितने सेंटीमीटर की बना दो, कितने सेंटीमीटर की बना दो बोलो, 2 सेंटीमीटर की बना दो। और 2 सेंटीमीटर के बनाने का तरीका भी वही है बेटा, कि कॉम्पस पे पहले तो 90 डिग्री मार्क कर दो, स्केल से मैच कर दो पॉइंट्स, लेकिन लाइन पूरी ना खींच के केवल 2 सेंटीमीटर लंबी ही लाइन खींचना। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। ये 1 से मैंने 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी, लाइक दिस। हो गया यहां तक, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। चलो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। दिस इज, ये तो ओ था ही सही, ये ए था ही सही, और ये क्या हो गया, बी। अब वही काम ओ को बी से कर दो कनेक्ट, ज्वाइन कर दो ओ को बी से, और ओ से लेके बी ज्वाइन करने के बाद कॉम्पस उठाओ और इस ओ बी को फीड कर लो अपने कॉम्पस में, इस लंबाई को, यहां से लेके यहां तक की लंबाई अपनी कॉम्पस में कर लो फीड। अभी बात करते हैं उसकी भी, वो भी बेटा हाइपोटेन्यूज ही करते हैं हमेशा ही। देखो ये 1 सेंटीमीटर है ना, और ये 2 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मिलके ये 5 का स्क्वायर होगा, मतलब √5 होगा। ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर होगा, तो ये वाली वैल्यू जो क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी ना। अपने को √5 रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को मेजर करना पड़ेगा, आपको कॉम्पस में फीड करना पड़ेगा। तो सेंटर को ले लो ओ, और इसको ले लो बी को ले लो, बी को पेंसिल मार्क कर दो, ओ से लेके बी फीड कर लो। फीड करने के बाद क्या करेंगे हम,
इस तरीके से एक आर्क खींच देते हैं, यहाँ पे खींचने में आएगी लगभग 2.25 के बगल में। तो ये जो पॉइंट होगा इट इज √5। 2.25 के आसपास होती है, तो 2.2 और 2.3 के बीच में आएगी लगभग। आया नहीं आया? आ गया। स्केल से नापो लगभग कितना आ रहा है अंदाजन। हाँ 3 चलेगा, मतलब 2.2 और 2.3 के आसपास की हो गया ना। इतना काम हो गया सबका, बोलो एंजल। तो जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं कि फिर √6 क्यों नहीं कर लें इस मेथड से, जैसा कि चर्चित के मन में सवाल उबल के आ रहे हैं। तो कल हमारी बस केवल डायरेक्ट एक्सरसाइज करने की बारी होगी। एक्सरसाइज में अपन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन से क्या क्या वो रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं ना। हाँ वो तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट √6 नहीं कर सकते हो। हाँ यहाँ से √6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक हो गया क्या सबका काम? सबका काम हो गया यहाँ तक, √5 रिप्रेजेंट हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि सर मेथड नंबर 2 से आपने कहा कुछ कुछ ही नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, नहीं तो फिर मेथड नंबर 1 ही चलता है। मेथड नंबर 1 में वही √5 के लिए √4, √4 के लिए √3, मतलब वो स्ट्रिंग बनती जाती है। क्या बनती है वो? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर रूट स्पाइरल। जो ऐसे बनती जाएगी ना, पहले √2 फिर √3 √4 ऐसे चलती जाएगी, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, 1 1 सेंटीमीटर खींचे जाओ, हाइपोटेन्यूज बनाए जाओ, फिर 1 सेंटीमीटर खींचे जाओ। तो उस चीज को क्या बनते हैं, वो जो चीज बन रही है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसका थोड़ा सा जिक्र आपकी बुक में भी है, अभी बता देंगे फिर बात कल की क्लास में ना। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका रूट, जिन मतलब जो कौन से इरेशनल नंबर्स हैं जो डायरेक्टली मेथड नंबर 2 से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हाँ 9 नहीं होगा, 10 होगा। 9 तो वैसे ही रिप्रेजेंट होता है ना, √9 क्या होता है? 3 होता है ना। √9 क्या होता है? 3 होता है ना। तो देखो बेटा, उसके लिए अपन थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स की नॉलेज लेते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो अभी अपन ने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया? √5, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जस्ट बड़ा नंबर था। तो अब अगला नंबर कौन सा रिप्रेजेंट हो सकता है सेकंड मेथड से? √10, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे जस्ट बड़ा नंबर। उससे अगला नंबर कौन सा रिप्रेजेंट हो सकता है बोलो? √17। उससे अगला नंबर कौन सा रिप्रेजेंट हो सकता है? √26। सपोज करो √17 रिप्रेजेंट करना है, तो √17 में 4 का स्क्वायर ले लो और 1 का स्क्वायर ले लो, यानी 4 सेंटीमीटर लाइन ले लो और 1 सेंटीमीटर लाइन ले लो। तो ये √17 होगा नहीं होगा अगर ये 4 और ये 1 ले लेंगे तो? 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1 √17। अच्छा मुझे बताओ √26 डायरेक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 ले लो, 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले लो और 1 सेंटीमीटर ले लो। तो 5 और 1 का स्क्वायर जो होगा √26 बनाएगा, बोलो बनाएगा ना। क्लियर है सारी बातें? ठीक है। और एक चीज और बताओ, अभी आपने √5 के लिए क्या किया? ये 2 सेंटीमीटर लाइन ली और ये 1 सेंटीमीटर लाइन ली। सॉरी आपने क्या किया? ये 1 सेंटीमीटर लाइन ली और ये 2 सेंटीमीटर। लेकिन आप करने में तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 सेंटीमीटर लो और ये 1 सेंटीमीटर लो, ये भी कर सकते हो। दैट मीन्स अनदर मेथड, और एक मेथड हो सकता है इसमें। आपने इस यहां से 2 सेंटीमीटर लाइन ली ना, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि ये तो 2 ले लो और यहां से 1 सेंटीमीटर की लाइन ले लो और फिर हाइपोटेन्यूस बना दो। अभी भी ये जो लंबाई है सेम यहीं पे आके कटेगी। इज दिस क्लियर? भाई अदर टू साइड्स 2 और 1 लेनी है। अदर टू साइड्स क्या लेनी है? एक 2 लेनी है और एक 1 लेनी है। तो 2 यूं लेके 1 यूं ले लो या 1 यूं लेके 2 यूं ले लो। दोनों ही केसेस में जो हाइपोटेन्यूस बनेगा वो √5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। क्लियर है? तो ये अनदर मेथड आ गया। हो सकता है कि स्कूल में आपको इस मेथड से कराए तो यूं 2 ले ले और यूं 1 ले ले, तो आप वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो कुछ और कराया। वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपको एक 2 और एक 1 लेनी। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए काफी है। आज अपन ने बेसिकली एक अप्रोच सीखी कि कैसे अपन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कल की क्लास में क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये दोनों तीनों जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनकी फॉर्मेलिटी पार्ट करेंगे, है ना, जो हमको एग्जाम में भी लिखना है। इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस जस्टिफिकेशन पार्ट, ये दोनों पार्ट नोट करेंगे।
प्लस फिर आएंगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे देखेंगे कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है ना? ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एक होमवर्क दे दूं क्या? हाँ, एक होमवर्क, हाँ होमवर्क सुनो, अरे होमवर्क यही है रूट 5 लेकिन मेथड 1 से। होमवर्क यही है रूट 5 लेकिन मेथड 1 से। मेथड 1 में रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 प्लस स्पाइरल बनेगा, 4-5 स्टेजेस तक वो स्पाइरल बने, इतना सा काम करके आना। ठीक है, क्लियर है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन छोड़ देना, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है चलो, जा सकते।